हेलो वेलकम डियर स्टूडेंट्स, बाल क्लासेस एकेडमी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज हम करने वाले हैं एनसीईआरटी या क्लास 8 का चैप्टर फर्स्ट, जो कि है रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या है। ठीक है, आज हम इसके इंट्रोडक्शन अच्छे से जानेंगे, फुल कॉन्सेप्ट जितने भी सारी प्रॉपर्टीज हैं उन सबके बारे में आज अच्छे से हम पढ़ेंगे। तो जो बच्चा नया है वो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक और शेयर कर दो अपने सभी दोस्तों के साथ में, अपने सभी क्लासमेट के साथ में। ठीक है, और हमारे साथ जुड़ जाइए इस फुल कोर्स के सीरीज में, इसमें आपको मैथ्स का फुल कोर्स करवाया जाएगा। तो आप हमारे साथ जुड़ करके अपना कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं अब आगे, इसका इंट्रोडक्शन अच्छे से हम जान लेते हैं। आप पेन पेपर लेके बैठिएगा ताकि सभी प्रॉपर्टीज आप लिख सको या फिर स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब हम इसके बारे में क्या क्या डिटेल्स हमको समझनी चाहिए, सभी चीज़ें हम यहाँ पे अच्छे से समझेंगे। तो आप तैयार हो जाइए। देखो, रेशनल नंबर क्या होते हैं पहले तो हम इसकी डेफिनेशन समझेंगे, उसके बाद में आगे की चीज़ें हम समझेंगे। ठीक है, तो रेशनल नंबर्स को हिंदी में बोला जाता है परिमेय संख्याएं। तो रेशनल नंबर्स का मतलब हो जाए परिमेय संख्या, ये तो आपको क्लियर हो गया बात। अब इसमें देखो क्या होता है, रेशनल नंबर्स को क्या इसकी डेफिनेशन होती है। नंबर्स दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q where q is not equal to 0 are known as a rational number। ठीक है, इसको मैं अभी अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा आपको, आप ध्यान से समझते रहें। ठीक है, वीडियो को लास्ट तक जो बच्चा देखेगा उसको पूरा रेशनल नंबर आज क्लियर होने वाले हैं। अब इसमें हिंदी में लिखा गया है वो संख्याएं जिन्हें p अपॉन q के रूप में दर्शाया जा सकता है, जहां q शून्य के बराबर नहीं है, परिमेय संख्याएं कहलाती है। ठीक है, मतलब कहने का मतलब यह है कि कोई भी नंबर है, अगर उसको मैं p अपॉन q इस तरीके से लिख दूंगा, ठीक है, p अपॉन q के रूप में लिख दूंगा, और क्या होगा, q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि q किसके बराबर नहीं होगा, 0। q की जो वैल्यू होगी वो 0 नहीं होगी कभी भी। ठीक है, लाइक एग्जांपल में लिख सकता हूं यहाँ पे 2/3। ठीक है, तो p हमारा हो जाएगा 2 और q हो जाएगा हमारा 3। ठीक है, आप ये लिख सकते हो 1/2 लिख दोगे, ये भी एक रेशनल नंबर हो जाएगा, यानी कि परिमेय संख्या हो जाएगी। 4/5 लिख दोगे, ये भी क्या होगी, परिमेय संख्या हो गई। लेकिन अगर आपने ऐसे लिख दिया, जैसे कि आप लिख दिया आपने 2/0, तो ये एक रेशनल नंबर नहीं हो सकता, क्योंकि इसका जो भी वैल्यू आएगी वो इनफाइनाइट आएगी। ठीक है, अनंत आएगी, इसकी कोई वैल्यू हम फाइंड नहीं कर सकते, काफी तक जाएगी आगे तक, तो ये वैल्यू हम फाइंड नहीं कर सकते, ये क्या नहीं होगा, रेशनल नंबर नहीं होगा। लेकिन अगर ऊपर 0 आ जाता है, नीचे कोई संख्या आ जाती है, तो ये भी एक रेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या आएगी आपके सामने, 0, और 0 एक रेशनल नंबर होता है। तो ये बात आपको मुझे लगता है सही बच्चों क्लियर हो गई होगी कि रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिसको p अपॉन q के रूप में लिखा जाता है, और q की जो वैल्यू होती है वो 0 नहीं होती है कभी भी। ठीक है, q की वैल्यू क्या नहीं होगी, कभी भी 0 नहीं होगी, तो वो सभी रेशनल नंबर कहलाएंगे। ठीक है, अब इसमें रेशनल नंबर्स में कुछ प्रॉपर्टियां होती है, वो प्रॉपर्टियां कौन कौन सी प्रॉपर्टियां रेशनल नंबर को फॉलो करती है या नहीं करती, वो सभी हम आगे समझेंगे। तो इसके लिए आगे बढ़ते हैं अब हम और जानते हैं फर्स्ट प्रॉपर्टी, यानी कि क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में जानते हैं रेशनल नंबर्स में कैसे यूज करेंगे। तो क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर्स अंडर एडिशन, यानी कि जोड़ने के लिए जो रेशनल नंबर में प्रॉपर्टी लगेगी कौन सी क्लोजर वाली, वो किस तरीके से लगेगी। तो पहले आप थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं, मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा अच्छे से, पर एक बार डेफिनेशन जरूर हम समझ लेते हैं। लिखा गया है द सम ऑफ एनी टू रेशनल नंबर्स विल ऑलवेज बी अ रेशनल नंबर। ठीक है, एग्जाम्पल, इफ a एंड b आर एनी टू रेशनल नंबर्स a प्लस बी विल बी अ रेशनल नंबर। कहने का मतलब ये है कि दो रेशनल नंबर कोई भी रेशनल नंबर हो सकते हैं वो। ठीक है, अगर दोनों रेशनल नंबर को मैंने जोड़ा तो मेरे को जो रिजल्ट मिलेगा वो भी क्या आएगा, एक रेशनल नंबर निकल करके आएगा। ठीक है, अब यहाँ ए बी लिखा गया है, इसको मैं और अच्छे से एक्सप्लेन आपको करके बता देता हूँ। जैसे कि a अपॉन बी कोई नंबर है, यहाँ में लिखा है a अपॉन बी प्लस कोई एक और नंबर मैंने लिया c अपॉन डी। ठीक है, तो ये रेशनल नंबर हो गया, क्योंकि हम रेशनल नंबर किस में पढ़ते हैं, जो p अपॉन q की फॉर्म में लिखे जाते हैं इस तरीके से। तो अगर इनको मैं जोड़ दूंगा तो मुझे जो मिलने वाली संख्या है, इसका रिजल्ट जो भी आएगा वो p अपॉन q मिलेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पे लिख दिया मैंने, जैसे 2/3, और इसमें मैंने 1 यहाँ जोड़ दिया आपके लिए 4/3। दोनों रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर है। अगर इनको मैं दोनों को जोड़ दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे 6/3, तो ये भी क्या निकल के आया, ये भी एक रेशनल नंबर निकल करके आया है। ठीक है, बात क्लियर हो गई आपको, समझ में आ गया होगा कि दो रेशनल नंबर को जब जोड़ने के बाद में जो इनका रिजल्ट आता है वो भी क्या आएगा, एक रेशनल नंबर निकल करके आएगा। ठीक है, ये किसके लिए थी, ये एडिशन के लिए थी। अब क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर अंडर सब्ट्रैक्शन, यानी कि सब्ट्रैक्शन माइनस के लिए हम चेक करते हैं इस चीज को। अब इसमें देखो ध्यान से, वही हमको डेफिनेशन एक बार समझनी पड़ेगी। द डिफरेंस बिटवीन एनी टू रेशनल नंबर्स विल ऑलवेज बी अ रेशनल नंबर
इफ a and b are any two rational numbers, a minus b will be a rational number। ठीक है, कहने का मतलब सेम यही चीज यहाँ पर है कि a अपॉन b में से अगर मैं c अपॉन d को घटा दूंगा, ठीक है, तो मुझे जो भी नंबर मिलेगा वो p अपॉन q मिलेगा, यानी कि वो भी क्या होगा, एक रेशनल नंबर निकल करके आएगा। इज इट क्लियर? अब देखते हैं, जैसा कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपको, 8/5 लिख दिया मैंने, ये a अपॉन b हो गया, माइनस इसमें से 2/5 कर दिया। ठीक है, तो 8/5 में से 2/5 जब हम माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा आपको, 8 में से 2 जाएंगे तो 6/5 6/5 आपको मिलेगा। तो ये 6/5 जो मिल रहा है ये भी क्या है, एक रेशनल नंबर है, ये भी क्या है, एक रेशनल नंबर है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी यहाँ पर भी फॉलो हो रही है। ठीक है, बात क्लियर? तो क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन में फॉलो होती है और सब्ट्रैक्शन में भी फॉलो होती है रेशनल नंबर में। आगे बढ़ते हैं, अब हम जानते हैं इसका क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर्स अंडर मल्टीप्लिकेशन, यानी कि मल्टीप्लाई वाली चीजों में हम चेक करते हैं, मल्टीप्लाई वाली संख्याओं में इसको हम चेक करते हैं। इसको देख लेते हैं एक बार। क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन स्टेट दैट एनी टू रेशनल नंबर्स प्रोडक्ट विल बी अ रेशनल नंबर। एग्जांपल, इफ a and b आर एनी टू रेशनल नंबर्स, a b विल आल्सो बी रेशनल नंबर। अब मैं आपको समझा देता हूँ थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लेन करके। देखो, a अपॉन b अगर इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे c अपॉन d से, ठीक है, तो ये दोनों रेशनल नंबर हो गए। अब इनका जो भी रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, हमारा रेशनल नंबर निकल के आएगा। ठीक है, अब a अपॉन b की जगह जैसे मैं लिख देता हूँ 2/3 मल्टीप्लाई c अपॉन d की जगह मैं लिखते हैं यहाँ पे 4/5। ठीक है, तो इनका जो रिजल्ट आएगा, जैसे 2 को 4 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, 8 आ जाएगा, 5 को 3 से करोगे तो कितना आएगा, 15 आ जाएगा। तो ये जो हमारे पास में रिजल्ट निकल करके आता है तो ये भी क्या है, एक रेशनल नंबर है। ठीक है, तो ये जो प्रॉपर्टी है यहाँ पर फॉलो हो रही है, मल्टीप्लिकेशन में भी फॉलो हो रही है। ठीक है, यानी कि गुणा में भी इसको फॉलो किया जा सकता है। अब इसके बाद में हम देखते हैं अगला डिवीजन का, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर अंडर डिवीजन, यानी कि भाग वाले पोजीशन में हम चेक करते हैं। तो डिवीजन ऑफ अ रेशनल नंबर डजंट फॉलो द क्लोजर प्रॉपर्टी सिंस द क्वांटेंट ऑफ एनी टू रेशनल नंबर्स a and b may or may not be a rational number। ठीक है, that means it can be undefined when we take the value of b as a 0। कहने का मतलब ये है, अगर कोई भी वैल्यू है, जैसे a अपॉन b आगे का रेशनल नंबर है, और इसमें जब डिवाइड हम करेंगे पीछे वाला नंबर से, यानी कि c अपॉन d से, तो c अपॉन d अगर ये वैल्यू कब फॉलो हो सकती है, जब हमारे पास में c और जो d है, c और जो d है ये किसके इक्वल नहीं हो, ये 0 के इक्वल नहीं हो, तब तो ये फॉलो हो सकती है। ठीक है, अगर ये 0 आ जाता है तो फिर ये रेशनल नंबर फॉलो नहीं होगा। बात क्लियर है आपको? ठीक है, इनका फिर प्रोडक्ट p अपॉन q नहीं आएगा, बिकॉज क्योंकि अगर ये c अपॉन d 0 आ गया तो फिर ये वैल्यू, ये जो रूल है ये फॉलो नहीं हो सकता। ठीक है, तो बात क्लियर हो गई आपको, अगर ये 0 नहीं है तो फॉलो हो सकता है और नहीं है तो फॉलो नहीं होगा। ठीक है ना, तो ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। ध्यान से इसको आप दोबारा पढ़ लेना, तब आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ठीक है, c अपॉन d वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, और 0 है तो फिर ये फॉलो नहीं होगा, 0 नहीं है तो फॉलो हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा है मे और मे नोट। मे का मतलब हो भी सकता है और मे नोट यानी कि नहीं भी हो सकता। तो हो कब सकता है, जब 0 नहीं हो, और कब नहीं होगा, जब 0 होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हम अगली प्रॉपर्टी जानते हैं। हम प्रॉपर्टी आती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर रेशनल नंबर्स। अब ये जो प्रॉपर्टी है इसको ध्यान से समझो, ये क्या फॉलो होती है। द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी स्टेट दैट चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ द ऑपरेंड्स डज नॉट चेंज द रिजल्ट। ठीक है, यानी कि इसमें क्या होता है, ये जो नंबर दे रखे हैं आपको, मैं आपको अभी समझा दूंगा आगे, तब आपको और क्लियर हो जाएगा इसका मीनिंग। ठीक है, इसका मीनिंग अभी हम समझेंगे एग्जाम्पल के रूप में। अब ये कहाँ फॉलो होती है, द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन, एडिशन में फॉलो होती है एक तो, और एक और कहाँ फॉलो होती है, मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणा में फॉलो होती है। तो a एंड b, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, b एंड a, मतलब इसका रिजल्ट दोनों का सेम आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ, a अपॉन b प्लस हमने किया c अपॉन d से। ठीक है, और इनका जो रिजल्ट होगा वो उल्टा, यानी कि c अपॉन d प्लस a अपॉन b, इनका ऑर्डर चेंज कर दिया। ठीक है, ये जो लिखा है इसने क्या बोला है, चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ द ऑपरेंड्स, यानी कि ये इनका ऑर्डर चेंज किया, ये यहाँ आगे था ये पीछे हो गया, यहाँ पीछे था यहाँ आगे हो गया। तो ये जो मैंने लिखा ये क्या है, दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, जैसे कि लिख दिया 2/3 प्लस 1/3 इक्वल टू 1/3 प्लस 2/3। बात क्लियर आपको? अगर मैं इनको
करूंगा तो इसकी वैल्यू भी कितना आएगी 3/3 और इसकी वैल्यू भी हमको मिलेगी 3/3, यानी कि दोनों की वैल्यू क्या निकल के आएगी 1 = 1, ठीक है। तो ये क्या हो गई प्लस, ये कौन सी वाली हो गई एडिशन वाली प्रॉपर्टी हो गई। लेकिन यही प्रॉपर्टी हम जब माइनस में फॉलो करेंगे यानी कि सब्ट्रैक्शन में, तो वहां पर ये फॉलो नहीं होगी, ठीक है, ये वहां पर फॉलो नहीं होगी। आप ये चीज करके देख लेना, यानी कि इस प्लस की जगह आप क्या रख के देखोगे माइनस रख के देख लोगे। अब मल्टीप्लिकेशन में भी ये फॉलो होती है, तो जहां जहां ये फॉलो होती है वहां वहां का रूल हम चेक कर लेंगे। जैसे कि a/b को मल्टीप्लाई किससे करूंगा मैं c/d से, तो क्या निकल के आएगा c/d को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा a/b से, तो सेम रिजल्ट हमको मिलेगा। जैसे कि मैं यहाँ लिख सकता हूँ, आप समझ जाओगे इस चीज को, तो बहुत आसान है। 1/2 को मैं मल्टीप्लाई किया मैंने 1/3 से, और वापस 1/3 को मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 1/2 से, तो करने के बाद क्या आएगा 1/6 = 1/6, ठीक है। तो ये कहाँ फॉलो होती है, केवल एडिशन में और मल्टीप्लिकेशन में, मतलब जोड़ और गुणा में फॉलो होती है ये वाली प्रॉपर्टी, ठीक है। बात क्लियर आपको। बाकी ये सब माइनस में और डिवीजन में फॉलो नहीं होती है, तो हम उसको नहीं पढ़ेंगे, जो फॉलो हो रहा है उसको हम पढ़ लेते हैं। आगे बढ़ते हैं अब हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर रेशनल नंबर्स। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को ध्यान से देखो, ये कहाँ फॉलो होती है। इसकी डेफिनेशन है रेशनल नंबर्स फॉलो द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, यानी कि ये भी कहाँ फॉलो होती है, केवल आपके एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में दो ही जगह फॉलो होती है। तो हम भी यहाँ पर दो ही चीजें पढ़ेंगे। अब ध्यान से देखो, इसमें सपोज x, y and z आर रेशनल, देन द एडिशन x + y + z और x + y + z। पहले हम एडिशन वाला चेक कर लेते हैं, फिर मल्टीप्लाई वाला भी चेक करेंगे। यानी कि x प्लस ब्रैकेट लगेगा y + z होगा इस तरीके से। ये किसके इक्वल होगा हमेशा, ये होगा आपके x + y ब्रैकेट + z के। यानी कि यहाँ पीछे वाली संख्या को हमने ब्रैकेट में रखा था और यहाँ पर आगे वाली संख्या को हमने ब्रैकेट में रखा है। तो जैसे कि हम कह सकते हैं 2 + x, y, z की वैल्यू हम कुछ भी ले सकते हैं 3 + 4, ठीक है, एग्जाम्पल के रूप में। अब यहाँ 2, 3 और 4 को पीछे रखा हमने ब्रैकेट में, तो अगली बार हम क्या करेंगे 2 + 3 को इसको अंदर रख देंगे और ये 4 आ जाएगा बाहर। तो इनकी जो भी वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, इक्वल आएगी। जैसे कि आप 4 और 3 करोगे तो 7, 7 और 2 हो जाएगा 9। यहाँ पर 3 और 2 5, 5 और 4 9 होते हैं, तो ये दोनों क्या होंगी सेम होगी। अब यही चीज हम समझेंगे किसमें, मल्टीप्लिकेशन में, यानी कि गुणा में। तो क्या होता है यहाँ पर देखो x प्लस इस तरीके से लिखा जाएगा, x प्लस नहीं आएगा क्योंकि हम मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहे हैं, तो ये सीधा ब्रैकेट आएगा और y × z इस तरीके से लिख सकते हो आप। यहाँ पे भी मल्टीप्लाई लगा दो क्योंकि हम मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं इसलिए। अब यहाँ क्या होगा x × y, फिर ब्रैकेट लग जाएगा। यहाँ मल्टीप्लाई लगाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी आप लगा सकते हो क्योंकि ब्रैकेट हटते मल्टीप्लाई होता है। कोई भी संख्या क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है। तो 2 मल्टीप्लाई, जैसे कि यहाँ लिख देता हूँ मैं 3 × 4, ठीक है, इक्वल क्या रहेगा यहाँ पे 2 × 3 हो जाएगा ब्रैकेट में और मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 4। अब इनकी वैल्यू आप निकालोगे तो सेम वैल्यू आएगी, यानी कि 4 × 3 = 12, 12 × 2 = 24 हो जाएगा और यहाँ पर भी 24 निकल करके आएगा, ठीक है। तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहाँ फॉलो होती है, केवल एडिशन में फॉलो होती है। और वापस देखते हैं किसमें फॉलो होगी, केवल इसमें एडिशन में फॉलो होगी और मल्टीप्लिकेशन में फॉलो होगी। तो दो ही चीजें हमने जहाँ फॉलो होगी वहां हमने पढ़ लिया। ये माइनस में भी फॉलो नहीं हो सकती और डिवीजन में फॉलो नहीं होगी, ठीक है, ये बात आप याद ध्यान रखें। इसके आगे बढ़ते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, इसको भी ध्यान से अब आपको पढ़ना जरूरी है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से बहुत सारे क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे आगे, तो ये चीज आपको थोड़ा ध्यान से देखनी है। 4 रेशनल नंबर्स, इसमें क्या होता है, द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी स्टेट इफ ए बी सी आर 3 रेशनल नंबर्स, यानी कि तीनों क्या होने चाहिए, रेशनल नंबर होने चाहिए, ठीक है। अब ये जो दे रखी है आपको यहाँ पर, ये समझने वाली बात है। जब a × b + c दिया जाता है, a × b और a × c इस तरीके से करेंगे, यानी कि a एक बार b से भी मल्टीप्लाई होगा और एक बार c से मल्टीप्लाई होगा, और इसको इस तरीके से लिखा जाएगा, ठीक है। ये कहाँ फॉलो हो सकती है, अब इसमें हम लिख सकते हैं, देखो 2/3 मल्टीप्लाई 1/4 प्लस 1/2 लिख देता है, ठीक है। अब ये रेशनल नंबर मैंने ले लिया, ये a था, ये b है और ये c है। अगली बार हम क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2/3 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम, 1/4 से, प्लस 2/3 को मल्टीप्लाई करेंगे हम किससे, 1/2 से, ठीक है। तो जब इसका रिजल्ट और इसका रिजल्ट क्या आने वाला है, सेम आने वाला है। जैसे कि हम इसको सोल्व करेंगे तो 4 और 2 का एलसीएम लेंगे, 4 और 2 का एलसीएम आएगा 4 और यहाँ पर आएगा 1 + 2, ठीक है।
और मल्टीप्लाई क्या रहेगा आपके पास में 2/3। आप सोल्व कर सकते हो ये चीज़ तो, क्योंकि बोर्ड मास वाला नियम, अगर आप सभी बच्चों ने बोर्ड मास वाली क्लास नहीं देखी है तो उसको जाके देख लेना, आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट में, पुरानी क्लास में आप जाके उसको देख सकते हो, ठीक है। और क्लास 6 के बच्चों के लिए जब मैंने नंबर सिस्टम जो पढ़ाया था उसको आप जरूर पढ़ लें, क्योंकि रेशनल नंबर के पहले वो नंबर सिस्टम आपको पता होना जरूरी है। तो नंबर सिस्टम वाली क्लास जिस बच्चे ने नहीं देखी है वो जाकर के देख लें, क्योंकि इसके पहले वाला सबसे पहले कॉन्सेप्ट नंबर सिस्टम का आता है, उसके बाद में आप रेशनल नंबर का आपके सिलेबस में आता है, ठीक है। तो इसको आप सोल्व करोगे तो कितना आएगा, देखो 2 और 1 3, 3 को 2 से कर दोगे तो 6, और 4 को 3 से करोगे कितना आएगा 12, ठीक है। अब क्या इस तरफ भी हमको ये रिजल्ट मिलता है, तो हम करके देख लेते हैं। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 2, 3 और 4 होते हैं 12, प्लस 2 को 1 से करोगे 2, 3 और 2 6 हो जाएंगे। अब इनका देखते हैं हम क्या आने वाला, इनका एलसीएम आएगा 12, 12 का टेबल्स में दोगे तो एक बार और ऊपर 2 आ जाएगा, 6 की टेबल 12 में 2 बार, 2 को 2 से करोगे तो 4, तो 4 और 2 6/12, ठीक है। तो दोनों आपस में क्या इक्वल रहेंगे ये, तो यहाँ पर भी ये फॉलो हो जाएगी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये किस में फॉलो होती है, केवल प्लस में फॉलो होती है, इसलिए हमने इसको रख दिया। और अगर कहीं माइनस आ जाता है तो हम उसको इस जगह से करेंगे a मल्टीप्लाई बी, बी माइनस सी, इस तरीके से भी लिख सकते हो आप। तो इसको मैं बताता हूँ, a मल्टीप्लाई बी माइनस a मल्टीप्लाई सी, ठीक है। तो ये किसके लिए होगी, ये सब्ट्रैक्शन के लिए हो जाएगी, सेम चीज। क्लियर हो गई आप सभी बच्चों के, ये चीज माइनस के लिए हो जाएगी। आगे बढ़ते अब हम अगली देखते हैं क्या चीज होती है नेक्स्ट। अगला है इनवर्स प्रॉपर्टी। ये चीज आपको पता होना चाहिए, इनवर्स प्रॉपर्टी। इनवर्स प्रॉपर्टी में क्या होता है, इनवर्स प्रॉपर्टी होती है फॉर अ रेशनल नंबर एक्स वाई द एडिटिव इनवर्स इज माइनस एक्स वाई। यानी कि इनवर्स प्रॉपर्टी में दो चीज होती है, एक तो एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेशन इनवर्स। एडिटिव में क्या होता है, एडिटिव में होता है कि एक्स वाई कोई नंबर अगर आपको रेशनल नंबर दे रखा है तो एडिटिव इनवर्स इसका होगा माइनस एक्स वाई, ठीक है। इसका इनवर्स बताया गया है तो इसका इनवर्स क्या निकल के आएगा, माइनस एक्स वाई, ठीक है। और वही ये तो किस में हो गया, ये तो एडिटिव में हो गया है। और वही अगर आपको मल्टीप्लिकेशन में चेंज करना है, मल्टीप्लिकेशन में बताना है, तो मल्टीप्लिकेशन इनवर्स होगा एक्स वाई का इनवर्स क्या निकल के आएगा, वाई अपॉन एक्स, ठीक है। इसका क्या निकल के आएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि वाई ऊपर एक्स का आ जाएगा आपके नीचे, ठीक है। तो मैं इस तरीके से एग्जांपल देता हूँ, जैसे 2/3 है तो इसका एडिटिव इनवर्स होगा -2/3, ठीक है। और वहीं हम जब मल्टीप्लिकेशन इनवर्स देखते हैं तो 2/3 का क्या निकल के आएगा, उल्टा, यानी कि 3/2, ठीक है। बात क्लियर आपको, इसका इनवर्स, ये इनवर्स बताया गया है, मैंने ये इनवर्स बताया है, तो मुझे लगता है ये आपको क्लियर हो गया होगा। एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेशन इनवर्स, ये तो बहुत आसान वाली चीज़ थी, इसको आप आराम से समझ सकते हो। आपको अगर कहीं पे भी थोड़ा सा कंफ्यूजन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, और अगर सब कुछ क्लियर है तो आप क्या लिखोगे लास्ट में, यस क्लियर, ऑल क्लियर लिख देना, ताकि पता लग जाए सभी बच्चों के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं, ठीक है। इसके आगे की बातें हम क्लास में जानेंगे। अगली क्लास में जानने से पहले अब देखो, आपको एक इरेशनल नंबर यानी कि अपरिमेय संख्याएं भी जान लेना जरूरी है, क्योंकि रेशनल नंबर हमने पढ़ लिए, लेकिन अपरिमेय संख्याएं भी आपको पता होनी चाहिए कि क्या होती है। इरेशनल नंबर लिखा गया है, इरेशनल नंबर्स आर द रियल नंबर that cannot be represented as a simple fraction. It cannot be expressed in the form of ratio such as p upon q, where p and q are integers, q is not equal to 0। यानी कि अपरिमेय संख्या में वास्तविक संख्या होती है जिन्हें एक साधारण भिन्न के रूप में प्रदर्शित नहीं किया जा सकता, इसे अनुपात के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता, और जैसे कि p upon q, जहाँ p और q पूर्णांक है, q not equal to 0, q 0 के बराबर नहीं है। तो एग्जाम्पल के रूप में आपको बताता हूँ, अपरिमेय संख्या वो होती है जिसको p अपॉन q के रूप में भी नहीं लिख सकते हम, ठीक है, और a अपॉन b के रूप में नहीं लिख सकते, और रेशियो यानी कि a रेशियो b अनुपात के रूप में भी इसको नहीं लिखा जा सकता। तो जैसे वो होती कैसे है, वो अपरिमेय संख्या वो होती है जैसे कि रूट में आएगा आपके 5। अब इसकी वैल्यू आप फाइंड करोगे, तो इसकी वैल्यू आप फाइंड करोगे तो ये वैल्यू इसकी कैसे आएगी, अपरिमेय संख्या आएगी, यानी कि वो एक नंबर नहीं बन के आएगा, रेशनल नंबर नहीं बन करके आएगा। जैसे कि इसकी कैलकुलेशन में से काफ़ी हार्ड हो जाती है। रूट में 21 ले लिया, अंडर रूट के अंदर में 21 ले लिया, तो इसकी भी वैल्यू आप फाइंड करोगे तो वो काफ़ी अलग आएगी, मतलब ये नहीं आएगी, रेशनल नंबर नहीं बन सकता उसका, ठीक है। तो ऐसी कोई ऐसी भी संख्या जिसका रूट नहीं निकाला जा सकता, अपरिमेय संख्या हो जाती है वो, तो ये अपरिमेय संख्या होती है, ठीक है। और आपने एक पाई देखा होगा, इस तरीके से पाई भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है, क्योंकि इसकी भी जो वैल्यू आती है वो काफ़ी लंबी, पॉइंट के बाद में काफ़ी लंबी तक चलती रहती है, ठीक है।
तो बात क्लियर हो गई आपको कि पाई भी एक अपरिमेय संख्या है और यहाँ पर ये जो संख्या है ये भी क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या समझ में आ गई होगी आपको कि जिसको P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता वो अपरिमेय संख्याएं होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब हम। तो देखो आज की क्लास हमारी यहीं तक थी। आपको आज की क्लास कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करके जरूर बताएं मुझे, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, क्योंकि अगर आपका सपोर्ट रहा तो ये क्लासें पूरी क्लास का पूरा कोर्स करवाया जाएगा, और अगर आपकी तरफ से कोई सपोर्ट नहीं रहा तो ये क्लासों को फिर ऑफ कर दिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपके ऊपर डिपेंड है, आपके लिए क्लासें बनाई जा रही है, और अगर आपका सपोर्ट मिलेगा तो क्लासें कंटिन्यू रहेगी। ठीक है, तो वीडियो को लाइक और शेयर करके जरूर बताएं, पता लगेगा मुझे कि आपको बहुत अच्छी क्लास लग रही है। और कोई डाउट अगर आपको रहता है मन में तो उसको आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देंगे। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया जिन बच्चों ने सब्सक्राइब कर लो, और बेल आइकन पे जरूर प्रेस कर लो ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबके पहले मिले। ठीक है, तो मिलता है मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप खुश रहिए, अपनी तैयारी को मजबूत करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।